गाइस। तो आज का वीडियो पे गूगल मैप्स इंटीग्रेशन। बेसिकली मैं बनाने वीडियो वाली थी फायरबेस डेटाबेस पे, बट फिर किसी ने कमेंट मारा कि गूगल मैप्स इंटीग्रेशन पे बनाओ। और ऑफ कोर्स जब आपके पास एक ही बंदा हो और उसने पहली बार कमेंट मार के कुछ ख्वाहिश जताई हो, तो आप डेफिनेटली उसी को बनाओगे इंस्टेड ऑफ जो आप चाहते हो। तो आज गूगल मैप इंटीग्रेशन पे अपन बनाते हैं। ये है मेन ऐप, मेन फाइल, और यहाँ से मैंने सारा होम पेज जो भी माया होता है उसको हटा दिया है। अब क्लीन कर दिया है, कमेंट्स हटा दिए हैं, और यहाँ पे एक मैप स्क्रीन बनाई है, नई स्क्रीन मैप। इसको कुछ नहीं, सिंपल सा ये अभी उसका ढांचा बनाया है। इसको आप, अगर आपके पास फ्लटर स्निपेट करके आपने प्लगइन डाला है, तो आप STL लिखोगे और आपकी ये पूरा स्क्रीन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, और बस मैंने इधर पे उसे कॉल कर लिया है। अब ये कांस्टेंट रिक्वायर कर रहा है, बट हम देते नहीं, क्योंकि आगे जाके हम हो सकता है यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करें इस फाइल में, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अब हमें जाना है गूगल मैप का पैकेज, सबसे नया नवेला उठाते हैं और पब स्पेक पे सॉरी, गला थोड़ा खराब है। ये हो गया पब गेट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, स्टार्ट यहीं से ही करते हैं, मिनिमम SGK 20 होना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद अपन जाते हैं मैनिफेस्ट पे। अब ये की कहाँ से मिलेगी? तो की आप जब आपके प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपने, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में गई हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको वेब API की दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रही है, तो आप गूगल के क्लाउड कंसोल पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ कंसोल, फायरबेस टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ API एंड सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले इनेबल APIs में कुछ APIs इनेबल कर लो, जो कि होती हैं मैप SDK। ये दिख ही रही हैं, देखो काफी सारी चीजें आपको दिखी गई, ये सारी आपको इनेबल करनी है। तो यहाँ पे अपन गए इनेबल, ये हो गई इनेबल। अगर आपसे कार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है, तो आप उसको स्किप कर दो, बैक कर दो, आपकी इनेबल रहेगी। वो बेसिकली बिलिंग प्रोसेस के लिए है। तो जब हम ऐप रिलीज करते हैं, तो हमें बिलिंग में वो डेटा ऐड करना पड़ता है, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ताकि एक स्टैंडर्ड जो $200 हमें फ्री मिलते हैं हिट्स के लिए, उसके अबव जाए तो वो आपको चार्ज कर सके। बट अगर आप टेस्ट के लिए बना रहे हो, तो दैट इज नॉट दैट मच मैंडेटरी। कुछ भी आप ऐड नहीं करो तो चलेगा। ऐसे ही आप ये वाला iOS भी यूज कर लो, क्योंकि आप फ्लटर हो, मतलब आप फ्लटर ही हो। ये ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी APIs भी हैं जो कि डायरेक्शंस की होती हैं, वो आप इनेबल कर सकते हो। जियो लोकेटर और जियो कोडिंग, लोकेशन और जियो कोडिंग दोनों इनेबल। देखिए, जनरली अपन को जरूरत पड़ती है, अगर आपको एड्रेस बैकएंड से आ रहा है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बैकएंड से आ रहे हैं, आपको एड्रेस दिखाना है, तो ये सारी API आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैप जब हम यूज करते हैं, तो हमें इन कुछ APIs की नीड पड़ती ही पड़ती है। तो आप इनेबल कर लो, आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो कोई ऐसा, इनेबल करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ जाओगे और API एंड सर्विसेज में जाके क्रेडेंशियल्स देखोगे, तो आपको यहाँ पे ये एंड्रॉयड की और ब्राउजर की मिल जाएगी। ठीक है, जैसे API की है। अब ये आपके iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए चलेगी। बेसिकली यहाँ एंड्रॉयड के लिए इसीलिए बन रही है, क्योंकि आपने ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ एंड्रॉयड ही बनाया है फिलहाल मैंने, हाँ, iOS का बनाया नहीं है। अगर मैं iOS बनाती, तो डेफिनेटली वो बन जाता। अब आपको ये शो करनी है और वहां पे आपके प्रोजेक्ट में पेस्ट करनी है। तो अपने शो की कॉपी करो और यहाँ पे एक कांस्टेंट पे रख लो। ठीक है, जो कि कांस्टेंट पूरे एप्लीकेशन में मैं दिखाऊंगी नहीं,
इसे आपको फाइनल स्टैटिक कांस्टेंट बनाना है कांस्टेंट क्लास के अंदर ऐसा, और यहाँ पे अपनी कीज रखनी है। मैंने कांस्टेंट में गूगल एपीआई की बना ली है। अब अपन जाएंगे मैनिफेस्ट फाइल में, जो कि होगी src मेन यहाँ पे, ठीक है। और जैसा कि ये कह रहा है कि एप्लीकेशन में यहाँ पे मेटा डेटा में डाल दो, वैसा ही हम करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर ये एक्टिविटी है और ये जैसे मेटा डेटा है, तो आप यहाँ पे डालिए और यहाँ पे अपनी की पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसे क्लोज करें। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि सिर्फ iOS स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। स्विफ्ट कोड और सी प्लस प्लस कोड ये खुद दिया है हमें, तो हम ये सेम चीज़ खोल के वहाँ पे एक्सपोर्ट खोलने में अगर आपको ये लगता है कि प्रोजेक्ट खोलूँ या फिर वर्क स्पेस, तो आप रनर वर्क स्पेस पे आइए, ओपन एंड फाइंडर करिए। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, बस डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्स कोड में खुल जाएगा। ये हो गया। चलो अपन एप्पल का प्रोजेक्ट भी बना ही लेते हैं। यहाँ पे गूगल सर्विसेज अपन ने डाउनलोड की। ये देख लो, यहाँ से कुछ समझ में ना आया करे ना, तो देख लिया करो ये किसके साथ रखा है, ठीक है। जैसे लॉन्चर स्क्रीन के साथ रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्चर, यानी कि ये इधर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने करेंगे ऐड फाइल्स टू रनर, ये फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये होगी आपकी फाइल। अब हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि कोड क्या है। यहाँ पे जाना है, ऐप डेलीगेट फाइल खोलनी है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जनरेट सेल्फ के ऊपर ये, यहाँ पे अपनी की डालना मत भूलना, बस आप कुछ भी नहीं करना है। ये इधर पे इसीलिए दिखाता है क्योंकि अभी तक हमने उसे पॉड इंस्टॉल नहीं किया है, उसको रन नहीं किया है, इसीलिए अभी ऐसा इशू दिखाता है। जब अपन पॉड इंस्टॉल करेंगे तो सब चल जाएगा। पॉड इंस्टॉल करने के लिए यहाँ जाएंगे, cdios करेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे पॉड इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लगा सकता है। जब तक हम वापस आते हैं, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये कोड दिया हुआ है, तो हम इसको बस कॉपी करेंगे फिलहाल। बाद में हम इसमें एडिट करेंगे चीज़ें, पर फिलहाल लेट्स जस्ट कॉपी इट। मैं सब एक ही जगह पे लिख रही हूँ ताकि हमें प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा माइंड न लगाना पड़े, क्योंकि हम यहाँ फोकस गूगल मैप पे कर रहे हैं, ना कि एक फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया गया, फिर उस फंक्शन में क्या लिखा था, अच्छा वहाँ ये लिखा था तो यहाँ ये होगा। तो वो सारी चीज़ें ना हम मेन मकसद से अपने भटक जाते हैं, इसलिए सारा कुछ मैं यहीं लिखूंगी। आप डेफिनेटली जब इसे करें तो यहाँ पे एक नया ऑन प्रेस्ट के लिए एक फंक्शन बनाएं और उसको आराम से लिखें, बिल्कुल क्लीन बनाएं। बट फिलहाल मैं नॉर्मली करने वाली ऐसे। लेट्स रन इट। ये इंस्टॉल हो गया और आपको मैप दिखने लग गया, ठीक है। मैप इंटीग्रेशन हो गई गो टू लेक में। कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स हमने किया क्या है हम देख लें एक बार, हाँ, क्योंकि वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है। एक पोजीशन दी कैमरा की जो कि होगी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जैसे कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है, आई गेस यहाँ के कोई कोऑर्डिनेट दिखा रहा होगा, और उसका जूम लेवल 14 है तो ये इतनी ऊपर से दिखा रहा है।
लेट्स डू वन थिंग, जूम लेवल 18 करके देखते हैं कितना वो डीप में जाता है। ये देखो यहाँ चला गया, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आया। अब इसको मैं वापस से 14 करूंगी तो अपन देखते हैं 14 पे इतना का इतना ही जूम है। तो बेसिकली जो ये टारगेट है कैमरा पोजीशन चाहे आप किसी बटन के क्लिक पे चेंज करो या फिर आप इनिशियली दो, कैमरा पोजीशन में आप टारगेट और जूम दोगे और वो उस सेक्शन में चला जाएगा। इसके सिवा और भी सारी चीजें हैं। आपको टिल्ट आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना टिल्टेड होगा। अगर मैं यहाँ पे टिल्ट डिफाइन कर दूं तो देखो ये उतना टिल्टेड हो गया, मतलब जो व्यू है उस डिग्री एंगल से अब हम देख रहे हैं, हमारी आंखें उतनी डिग्री में चली गई, आप ऐसा कुछ समझो। पहले ये होती है इनिशियली टॉप पे। अब यहाँ पे मैप टाइप के भी काफी सारी चीजें रहती हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं, चलो ये वाला देखते हैं। अब अपन इसको रीस्टार्ट करते हैं। ये देखो जो बेसिक वर्जन है। तो मैप टाइप में आप काफी सारे डिफरेंट मैप टाइप्स डाल सकते हैं। लेट्स सी कि इसमें मार्कर्स कैसे डाल सकते हैं। मान लो मल्टीपल जगह के मुझे यहाँ मार्कर दिखाने हैं, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ उसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जेसन बना लूंगी या फिर एक फाइल बना लूंगी जिसमें मैं कुछ लैट लॉन्ग्स डिफाइन करूंगी। ये यहाँ पे कुछ हो गए। अब यहाँ पे हम मार्कर सेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लिखना है मार्कर्स। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मार्कर का एक सेट प्रोवाइड होगा, तो आप यहाँ पे सेट ऑफ, ये खुद को पायलट दे दे रहा है तो मैं समझाऊं कैसे। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी लिस्ट है तो लिस्ट से आपको मैं बता ही देती हूँ। ये मार्कर जो है बेसिकली लेता है लिस्ट ऑफ मार्कर्स, जैसे कि यहाँ पे मार्कर्स, ठीक है। और फिर मार्कर आईडी लेगा या फिर मेन चीज जो उसकी होगी ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये लिस्ट नहीं लेता, ये सेट लेता है, तो हम इसको यहाँ पे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो टू सेट है क्या, कुछ टू सेट। तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आपको मार्केट आईडी देनी है और पोजीशन देनी है। आप पोजीशन पे आप दे सकते हो जो लैट लॉन्ग का 0th है। यहाँ पे आप दूसरा पोजीशन दे दो जो लैट लॉन्ग का 1 है। ओके, तो जनरली जो अभी कोपायलट ने हमें सजेशन दिया था वो यही कर रहा था कि मार्कर्स का एक लिस्ट बना के उसे सेट में कन्वर्ट करा था। अब चीज ये है कि हम जब भी हमारा बैकएंड से डेटा आता है तो हमें एक लिस्ट में आता है ना, कि हम एक एक करके 0 1 2 3 आप कब तक के लेके जाओगे। तो इसीलिए ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लैट लॉन्ग की लिस्ट है, मैं इनिशियल से करके दिखाती हूँ। डॉट मैप करो और मैप में रिटर्न करो मार्कर, और यहाँ पे एक मार्कर बना लो जिसकी पोजीशन जो है वो होगी आपकी ई, यानी कि एक एक करके जो ई में फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू होगी, सेकेंड टाइम में इसकी, थर्ड की इसकी। तो ऐसे जाके मैप कर रहा है। तो यहाँ पे मार्कर आईडी में आपने कर दिया मार्कर आईडी ई डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने पोजीशन ले ली। तो ऐसे आपका एक लिस्ट बन गई, ठीक है। जो अभी तक बोला था टू सेट नहीं हो रहा, अब यहाँ पे आप टू सेट भी लगा सकते हो तो भी चल जाएगा। और जो को पायलट कर रहा था वो सेट डॉट फ्रॉम लिस्ट कर रहा था, वो भी चल जाएगा। तो अभी अपन इसी को लगाते हैं और चलाते हैं और देखते हैं कैसा काम कर रहा है। ये देखो ये कुछ मार्कर्स हैं जो सेट हो गए हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके कुछ मार्कर्स जो हैं आपको जैसा चाहिए था वैसे सेट भी हो गए हैं। टिल्ट कर लो, सारे मार्कर्स दिख रहे हैं यूएस में। जो जो आप लैट लॉन्ग डालोगे या जो जो आपको बैकएंड से लैट लॉन्ग आएगी उसको आप इजीली यहाँ पे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए कि कोई कहे कि भाई यहाँ पे एक बटन हो, जैसा अभी अपन ने देखा था। यहाँ पे एक बटन हो और उस बटन के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर
जगह पे पहुंच जाए, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हमने एक बटन क्रिएट कर दिया। ये अभी खाली है। बाय द वे, मैंने एमुलेटर यानी एंड्रॉइड बंद करके सिमुलेटर यानी एप्पल डिवाइस जो होती है हमारे पास वो चालू कर लिया है, ताकि हम देख सके कि सारी चीज़ें एप्पल में भी सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं। तो इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया अभी। जो पुराना कोड अपन ने एक्स कोड में किया था या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में किया था, वही मैंने चलाया और वो परफेक्टली चल गया है। यहाँ पे अपने को सारे मार्कर्स भी दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये देखो आप, ये सारे मार्कर्स अपन को दिख रहे हैं। ओके, ठीक। अब हमें यहाँ पे ऑन प्रेस पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है। तो ऑन प्रेस पे हम सबसे पहले ये कंट्रोलर दिस डॉट कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे कंट्रोलर डॉट एनिमेट कैमरा। अब एनिमेट कैमरा क्या लेगा, इसको हमको पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये कैमरा अपडेट लेता है। कुछ भी आपको कभी लगे कि यार समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर हमें क्या पास करना है, या फिर उसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो हमेशा डॉक्स खोल के देखना चाहिए। डॉक मतलब बेसिकली जो ओरिजिनल फाइल्स हैं यहाँ की। अब यहाँ कैमरा में गए, कैमरा अपडेट न्यू पोजीशन ले सकता है, लेट लॉन्ग ले सकता है, लेट लॉन्ग बाउंस ले सकता है, और लेट लॉन्ग जूम ले सकता है। फिलहाल हम नॉर्मल देंगे, न्यू कैमरा पोजीशन, और हमारे पास लेग पोजीशन है ये ऐसे, और हम कहेंगे चलो ओके। अब ये इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये कह रहा है नल यहाँ पे, ये जो हमने अभी सेट किया है, जबकि मैप पहले ही कंस्ट्रक्ट हो चुका था। पर फिर से चलाते हैं। ओके, यहाँ पे हालांकि अब हम एक चीज कर सकते हैं। ये चीज इसीलिए हो सकती है क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट है, ठीक है। स्टेटलेस में जब हम यहाँ पे इनिशिएट करें तो गूगल का जो कंट्रोलर है वो है खाली, और जब मैप क्रिएट हो जाता है तब ये गूगल का कंट्रोलर फिल होता है, लेकिन वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम इसे एक बार बना के देखें स्टेटफुल, और जैसे ही हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं हम कर दें सेट स्टेट कॉल। अब हम ट्राई करके देखते हैं, ये हुआ, ये पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बोलो कि मुझे न्यू लेट लॉन्ग चाहिए, मुझे कैमरा पोजीशन नहीं चाहिए, क्योंकि कैमरा पोजीशन पे हम टिल्ट सब कुछ पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे न्यू लेट लॉन्ग जूम भी ले सकती हूँ, और यहाँ पे नया लेट लॉन्ग पास कर दें हम, जैसे कि ये, और जूम में हमने पास कर दिया 17। चला के देखते हैं, ये यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है बट स्टिल कुछ एनिमेशन हो रहा है कि नहीं है देखना है अपन को। तो हम फिर से चलाएंगे, और ये, और मूव में देखते हैं कैसा होता है। डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है। ये अगर आप एंड्रॉइड में चलाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, सिमुलेटर में उतना नहीं दिखा पा रहा, बट एनिमेट में वहां से उठ के वहां तक जाता है एक ड्यूरेशन के साथ, और मूव में डायरेक्टली चला जाता है। मूव ओके, डायरेक्टली अपडेट हो गया। एनिमेट, हल्का सा टाइम लेके अपडेट हुआ, तो ये इसमें डिफरेंस है। और तो हमने बेसिकली सब कुछ पढ़ लिया है, कैसे हमने इंटीग्रेट किया एक्स कोड में एंड्रॉयड में, और साथ ही साथ इसके मार्कर्स हमने सेट किए काफ़ी सारे, और किसी और पोजीशन पे भी अपडेट किया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीलाइंस होती हैं, जैसे हमारा जोमेटो स्विगी में
एक जगह से दूसरी जगह तक आने का पूरा अपडेट होता रहता है कि बंदा कहाँ कहाँ चलता आ रहा है, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको उसके ऊपर पे भी ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और मैं उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी इसी को एक्सटेंड करते हुए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।